तो 29 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन यानी सेकेंड शिफ्ट का, उसका हम सब क्वेश्चन आज बनाएंगे। 29 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डाला हुआ था, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन छूटा था तो उसको इसमें डाल दिए। ठीक है, तो दोनों 29 जनवरी का दोनों शिफ्ट का इसमें क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है कि ये क्या दिया है, एक पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेशन फ्रॉम ओरिजिन एक्स एक्सिस विद द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ 6 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड ए। इफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच x इक्वल टू a टू x इक्वल टू √3/2a, और दिया फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम टाउ, यानी कि a से जब √3/2a होता है तो उस समय फर्स्ट टाइम क्या है, टाउ। तो वैल्यू ऑफ 6 टाउ निकालना है। ठीक है, तो ये SHM का क्वेश्चन है, ऑसिलेशन हो रहा है एक्स एक्सिस पे, तो और इसका दे दिया है कि टाइम पीरियड कितना 6 सेकेंड। तो इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें देखिए आपका क्या, हम तो जानते हैं x बराबर क्या होता है, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस π/2। ये लिख सकते हैं इस केस में। क्यों लिखेंगे ओमेगा टी प्लस π/2 बताइए? क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि ओरिजिन से कोई पार्टिकल, जैसे मान ली ओरिजिन पे है, ओरिजिन से क्या कर रहा है, एक और प्लस ए इधर गया, माइनस ए इधर गया और फिर प्लस ए इधर गया। ठीक है, माइनस ए से प्लस ए हो रहा है, और ये क्या हो गया, मीन पोजीशन। तो यही ना होता है SHM में, टू एंड फ्रो होता है मीन पोजीशन से, है ना। तो इसमें दिया है कि एक्स एक्सिस पे ये आगे पीछे कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड दे दिया टाउ इक्वल टू कितना दे दिया है, 6 सेकेंड। टाइम पीरियड आपका दे दिया टी, कैपिटल टी दे दिया 6 सेकेंड। ठीक है, एम्पलीट्यूड जब उस समय कितना है, ए है, इसमें एम्पलीट्यूड भी दे दिया ए है। ठीक है, इतना चीज़ हम सबको पता है। अब इसमें कह रहा है कि जब x इक्वल टू a टू √3/2a हुआ तो टाइम पीरियड, फर्स्ट टाइम पीरियड इज टाउ। तो कितना है टाउ उस समय 6 सेकेंड। तो हम सब करेंगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर a cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस π/2। π/2 क्यों लिए, क्योंकि अगर हम सब प्लस लेंगे तो क्या इधर माइनस ए होगा और प्लस ए से होगा, तो ये हमसे डिस्प्लेसमेंट इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। अब हम सब क्या करेंगे, देखिए माइनस ए से प्लस ए हो रहा है, और यहाँ पे दे दिया x का वैल्यू जब √3/2a है। ठीक है, तो उस समय जो टाइम पीरियड फर्स्ट टाइम कितना दिया हुआ टाउ, तो a cos ओमेगा की जगह हम सब क्या लिखेंगे 2π/t, है ना, 2π/t इंटू टी हो जाएगा, है ना। अब हम सबको टाइम पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, देखिए दिया हुआ 6 सेकेंड, तो यहाँ पे रख देंगे हमसे 6 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए a से a गया, सॉल्व करेंगे तो √3/2, तो √3/2 को हमसे लिखते हैं cos π/6। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, यहाँ पे क्या हो गया cos 2π/t की जगह कितना लिखेंगे 6 सेकेंड गुना यहाँ पे t की जगह क्या लिखेंगे टाउ, है ना। ये टाउ पे निकालना, फर्स्ट टाइम कितना हो रहा है, ये टाइम देखो उस समय देखिए टाइम दिया फर्स्ट टाइम टाउ हो जाता, जब a से √3/2 होता है तो उस समय का दे दिया है t कितना टाउ, तो टाउ रख दिया यहाँ से। अब हम सब इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ का वैल्यू निकल जाएगा π/6 इंटू 2π/6 इंटू टाउ। यहाँ से π/6 से π/6 किया, टाउ का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड। अब हम सबको कह रहा है कि 6 टाउ कितना होगा, तो 6 टाउ मतलब 6 टाउ का निकालना, तो 6 इंटू 0.5, तो 5 6 30, तो कितना हो गया 3 सेकेंड। तो हम सबका आंसर कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए एक दिया कि n मोल्स ऑफ, ये क्या है थर्मोडाइनेमिक्स का क्वेश्चन है, n मोल्स ऑफ n नॉन लीनियर पोलो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। तो पोलो एटॉमिक का हमसे जानते हैं 6 और 7 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये दे दिया n मोल लिए हैं हम सब पोलो एटॉमिक का, जिसका दे दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 6। मिक्स कर रहे हैं 2 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, यानी पोलो एटॉमिक को मोनो एटॉमिक के साथ मिक्स करते हैं, और फिर रिजल्टेड मिक्सचर जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है। तो n का वैल्यू निकालना है, जो n मोल लिए है ना पोलो एटॉमिक्स का, वो n का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम सब मिक्सचर का जानते हैं कि मिक्सचर में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी शुरू में होगा वो फाइनल होगा, तो वही हम सब लगाएंगे UF इक्वल टू UI मिक्सचर का, है ना। तो इसके अनुसार हम सब करेंगे, तो बताइए फाइनल वाला क्या है डायटोमिक, तो डायटोमिक हम सब जानते हैं क्या लिखेंगे, एनर्जी बराबर 1/2
इंटू एफ इंटू क्या होता है एन इंटू आर, ठीक है, यही होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला हम सब लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे तो हम सब क्या लिखेंगे बताइए, इसमें लिखेंगे 1/2 इंटू इनिशियल में F1 हो जाएगा, R1 होगा, N1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/2 F2 लिखेंगे, दूसरे वाले के R2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे N2 लिखेंगे, डिवाइड में क्या लिखेंगे N1 प्लस N2, ये क्या हो गया इनिशियल। और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल में डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए n का वैल्यू कितना लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए रिजल्टेंट मिक्सचर का आपको नहीं पता तो यहाँ पे करेंगे 1/2 इंटू एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5/5 होता है, ठीक है। अब दिया है कि रिजल्टेंट मिक्सचर का कितना 1/2 इंटू एफ इंटू आर, ये देखिए दिया हुआ कि रिजल्टेंट मिक्सचर है मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू ऑफ ए डायटोमिक गैस, तो एन का वैल्यू कितना ले लेंगे 1, है ना। अब इसको सब का वैल्यू रख देना है तो 1/2। अब सबसे पहले हम सब मान लिए पोलो एटॉमिक लिए, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया n, ठीक है। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया हुआ है देखिए, ये तो r होगा, ये तो मोलर गैस कांस्टेंट, तो ये r तो फिक्स ही रहेगा ना, तो r दोनों को 1/2 इंटू n हो गया n मोल। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया है इसके लिए पोलो एटॉमिक के लिए 6 दिया है ना, देखिए 6 दिया हुआ, प्लस 1/2 करेंगे, फिर क्या लिखेंगे N2 भी N2 देखिए दिया हुआ 2 मोल है तो 2 ले लिए इसकी जगह, है ना। 2 मोल हमसे किसका लिया मोनो एटॉमिक केस में कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, है ना। और इंटू आर हो जाएगा, डिवाइड में हमसे क्या लिखेंगे N1 प्लस N2, तो शुरू वाला का तो आपको पता नहीं है पोलो एटॉमिक का, तो n लिख दिया प्लस N2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2। अब इसी को सॉल्व करके हम सबका वैल्यू निकाल लेना 5r/2। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया 2 से, यहाँ r छूट गया ना, एक यार भी तो था ना, r हो गया, तो यहाँ से 2 से कितना हो गया 3 बार में कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 2 से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कांस्टेंट है 3r, तो 3r कांस्टेंट है तो कॉमन लिए 3r दोनों में है, तो बचेगा क्या n+1, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा n+2, ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 5r/2। तो यहाँ से देखिए हम सब कैंसिल करेंगे तो r से r गया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6n + 6 बराबर 5n + 10। तो यहाँ से हम सब n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 - 5 4 आ जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया 4, यानी पोलो एटॉमिक जो लेंगे n मोल जो नॉन लीनियर पोलो एटॉमिक लिया उसका कितना है n का वैल्यू 4 हो गया, यानी 4 जो है हम सब मोल लेंगे, 4 मोल ऑफ नॉन लीनियर पोलो एटॉमिक गैस लेंगे, ठीक है। तो ये मिक्सचर हम सब का इस तरह का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ इन ए रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ और एरिया वेक्टर दिया हुआ 30 यूनिट कंसीडर इन YZ प्लेन। तो YZ प्लेन मतलब कि मान लीजिए यही YZ प्लेन है, ये आपका हो गया Y मान लीजिए इसको, और ये मान लीजिए Z प्लेन, तो YZ प्लेन ये है टोटल, ठीक है YZ प्लेन। और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में है ना, XYZ, एक्स से हम सब मान लीजिए इधर XYZ है, तो YZ प्लेन में क्या है आपका दिया हुआ एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ 30 यूनिट इज कंसीडर इन YZ प्लेन। तो एरिया वेक्टर क्या होगा x के डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर हम सब जब लिखेंगे EA, तो ए क्या हो जाएगा YZ प्लेन के परपेंडिकुलर, तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा ये हो जाएगा x एक्सिस वाला, तो 30i लिख लेंगे, ठीक है। और हम सबका इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है, E का वैल्यू कितना दिया 6i + 7j + 8k, ठीक है। अब हम सबको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर जानते हैं क्या होता है E.A, तो डॉट प्रोडक्ट कर देना है दोनों को। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए I.I सिर्फ होगा, तो 30 × 180, तो 180 वेबर हो जाएगा आंसर। हम सबका आंसर कितना हो जाएगा 180। तो ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स था, इसका आंसर हो जाएगा 180 वेबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये आपका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल चेंजिंग विद द टाइम x = दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ठीक है। और आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सीलरेशन बिकम्स 0। एक्सीलरेशन जब 0 होता है तो उसमें वेलोसिटी निकालना, तो x बराबर कितना दिया हुआ 6t³ - 12t²
प्लस 20t और प्लस 30 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी निकल जाएगा, तो इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 20 ये हो गया वेलोसिटी। अब हम सबको एक्सीलरेशन को जीरो करना है। देखिए एक्सीलरेशन जब जीरो होगा तो उस समय हम सबको वेलोसिटी निकालना, तो एक्सीलरेशन करेंगे तो dv/dt होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36t माइनस 24 इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा। तो ए का वैल्यू जीरो होगा तो उस समय का टाइम क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा तो उस समय टाइम निकाल लेंगे, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24/36 कितना हो गया, ये 2/3 यानी 2/3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जब 2/3 सेकेंड में जीरो हो जाएगा तो उस समय वेलोसिटी पूछ रहा है, तो भी में क्या करेंगे, ये टी का वैल्यू रख देंगे, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 18 इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/9, ठीक है, माइनस 24 इंटू टी का वैल्यू कितना है, 2/3 प्लस 20, अब इसको काट दिए, 3 8 24, 9 दूना 18 गया, 8 माइनस 16 प्लस 20, तो 28 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो उस समय वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। ये देखिए ये क्या दिया है आपका, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ना। तो इसको हम सब बनाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन ट्वाइस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इन सेंटीमीटर। तो इसमें स्फेरिकल मिरर आपको पता नहीं है कि कौन सा लेना है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स लेना है, ठीक है, लेकिन इसमें दिया हुआ कि मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनता है, तो हम सब ले लेते हैं, मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर ले लिए, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में इस तरह से ले लिए। अब कॉनकेव मिरर में ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे हम सब क्या कर दिए कि ऑब्जेक्ट को रखे, मान लिए कि यहाँ पे, तो कह रहा है ना कि इसका मैग्नीफाइड इमेज बनता है वर्चुअल, तो वर्चुअल में हमेशा सीधा बनता है, तो मान लीजिए कि वर्चुअल हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए हम सब मैग्नीफिकेशन जानते हैं, एम बराबर क्या होता है, -v/u। मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम सब क्या लिखेंगे, m बराबर v/u, है ना। तो v क्या है, v जो होगा वो डबल होना चाहिए इससे, तो ये मान लीजिए कि 2x है, तो ये वाला क्या हो जाएगा x, तभी तो हम सबका मैग्नीफाइड ट्वाइस मैग्नीफाइड आएगा ना, ये v है और ये क्या हो जाएगा u, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, v/u होता, हम सब पढ़े हैं, तो v/u, तो 2 आ जाएगा मैग्नीफाइड, तो हम सबका इमेज जो है कितना 2x पे बना, और ये डिस्टेंस कितना रखे x, तब हम सब ये बना सकते हैं। अब दिया हुआ है कि फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ, दिया हुआ है क्या, वर्चुअल इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर, तो हम सब लिख सकते हैं x + 2x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया, तो क्वेश्चन बन गया, क्योंकि x जब 5 सेंटीमीटर हुआ तो u का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, तो -5 सेंटीमीटर हो गया। v कितना हो जाएगा, v तो पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है f का वैल्यू निकालने के लिए, फोकल लेंथ, तो हम सब जानते हैं मिरर में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v + 1/u, यहाँ से हम सब रख के वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/v, v कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10, 1 माइनस 2, तो -1/10, 1/f हो गया। तो हम सबका f का वैल्यू कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, है ना। तो कितना हो जाएगा आंसर, 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। ये देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला क्वेश्चन है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कंसीडर द सर्किट सोन, ठीक है, द एमीटर रीड्स 0.9 एम्पियर, एमीटर 0.9 एम्पियर करंट शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको आर का वैल्यू निकालना, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। तो ये देखिए तीनों क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है ना। तो पैरेलल कनेक्टेड है तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो वोल्टेज सेम होगा तो देखिए बीच वाला का आपको वोल्टेज निकाल सकते हैं। बीच वाले का कितना होगा वोल्टेज ड्रॉप, 20 × 0.3, तो हमसे क्या करेंगे 20 × 0.3
बराबर। अब यहाँ पे हम सब करंट मान लेते हैं कुछ आई, तो ये आई हम सब क्या लिखेंगे, ये दोनों पैरेलल है, तो ये बराबर कितने 15 इंटू आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम मतलब आई का निकाल लेंगे, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यहाँ 3 से क्या है 0.1 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू कितना हो गया 0.4 एम्पियर। तो आई का वैल्यू 0.4 एम्पियर आ गया, मतलब ये वाला करंट आपका 0.4 एम्पियर है, ये वाला करंट 0.3 एम्पियर है। तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा, पूरा 9 है, तो ये हो गया 4 3 7, ये कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। अब 0.2 एम्पियर आता है, आर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो फिर पैरेलल वाला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा आर इंटू 0.2 बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.3, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। 20 को जब गुना करिए 0.3 से 3/10 6 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/2 गुने 10 कर सकते हैं, यहाँ 2 से किया 5, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 30 ओम। तो अननोन रेसिस्टेंस निकल गया आपका कितना 30 ओम। 30 ओम इसको भी भरना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 ओम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशन का है। इसमें करा मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको दिया हुआ है, तो हम सब निकालेंगे मैक्सिमम परसेंटेज एरर। पढ़े तो हम सब डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 बराबर कितना लिखेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा। पावर वाला फार्मूला लगाना, डेल्टा ए बटा ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 2 इंटू डेल्टा सी बटा सी इंटू 100। परसेंटेज एरर हम सब इसी तरह निकालते हैं। अब परसेंटेज एरर मैक्सिमम परसेंटेज एरर ए बी सी का दिया हुआ तो कितना 3 4 5, तो रखते जाइए 4 गुने 3 हो जाएगा प्लस 3 गुने 4 हो जाएगा प्लस 2 गुने 5 हो जाएगा, है ना। अब इसको गुना कर देना, तो गुना करिए तो 12 12 24, 24 और 10 34, तो 34 होगा ये परसेंटेज एरर, यानी कि परसेंटेज एरर कितना आ गया 34%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इन डायमेंशन का क्वेश्चन था। अब ये वाला भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया इन द गिवन सर्किट एन आइडियल बैटरी इज कनेक्टेड विथ 4 रेसिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ है। अब करंट निकालना, देखिए जो दिया हुआ ना 4 ओम में अपर वाले में आई करंट फ्लो रहा है, वो आई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम सब देखिए इस तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इसका आर इक्विवेलेंट पहले निकाल लेंगे, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो 2 और ये 1 सीरीज में है, तो 2 1 3 तो हो जाएगा पहले, और वो दोनों क्या है पैरेलल में, तो 4 4 अगर पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 4/2, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 ओम हो गया इसका आर इक्विवेलेंट। तो टोटल करंट अगर हमसे यहाँ पे मान के चले कि आई करंट है, तो ये आई निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ लगाएंगे तो 10 वोल्ट बटा 5 ओम टोटल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, तो कितना हो गया 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर कहाँ है, यहाँ से 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और ऊपर नीचे देखिए सेम रेसिस्टेंस है ना, 4 ओम और 4 ओम है, तो आई का वैल्यू क्या होगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 2 एम्पियर है, यहाँ तक 2 एम्पियर जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दोनों तरफ सेम रेसिस्टेंस है, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी दोनों में 1 एम्पियर फ्लो हो जाएगा, 1 एम्पियर। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों आके जुट जाएगा 2 एम्पियर, जितना करंट यहाँ से निकला वो करंट यहाँ पे आ गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, उसमें निकालना था ना, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम सब 2/2 कर सकते हैं ना, इक्वली डिवाइड हो जाएगा 1 एम्पियर। वो फिगर में भी दिखा दिए 1 एम्पियर करंट आई का हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ए पार्टिकल कनेक्टेड विद द 3D परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब ऐसे घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, अब दिया है कि स्पीड एट पॉइंट बी इज़ द लोएस्ट इज जस्ट सफिशिएंट सो दैट द इट इज एबल टू कंप्लीट इन सर्कुलर मोशन। मतलब कि क्या, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो हम सबको यहाँ पे जो है ना इतना वेलोसिटी दी है कि वो कम से कम सर्कुलर मोशन मेंटेन करके रखा है। एयर फ्रिक्शन को इसमें करा है नेगलेक्ट करने के लिए, तो करा फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड टू दैट ऑफ बी। तो हम सबको निकालना है काइनेटिक एनर्जी ए और बी का रेशियो, के ए बटा के बी। लिखा नहीं रहा अविनाश, पाउच करो तो।
तो देखिए इसको बनाएंगे तो ये क्वेश्चन में हम सबको निकालना के बटा के बी, काइनेटिक एनर्जी ए एट काइनेटिक एनर्जी बी, ये दोनों का रेशियो निकालना है ना। तो हमसे जानते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं ना, तो घुमाते हैं तो लोएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी रखेगा कि सर्कुलर मोशन को मेंटेन करे। तो इस समय जो वेलोसिटी होगा वी का वैल्यू कितना होता है, ये इस समय सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होना चाहिए। तो क्या होता है इसका वैल्यू √5g और L जो लेंथ होगा थ्रेड का, थ्रेड घुमा रहे तो उसका रेडियस क्या हो गया, उसका लेंथ हो गया। ये वाला मान लीजिए कि रेडियस अभी फ़िलहाल हम सब L ले लिए। तो इस समय क्या होता है वेलोसिटी यहाँ पे कम से कम √5gl होना चाहिए और टॉप पॉइंट पे कितना होना चाहिए VA पे √gl। ये हम सब सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अभी इसका हम सब डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो 1/2 मास तो सेम होगा ना, क्योंकि सेमी पार्टिकल को हम सब क्या कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू VA² डिवाइड बाई 1/2 इंटू m इंटू VB का होल स्क्वायर। अब ये दोनों का रेशियो निकालना, तो ये दोनों तो गया है ना। VA का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा GL, ठीक है, डिवाइड में 5gl। तो GL कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 1:5। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, एक कंसीडर ए रॉड मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द बोर्ड, क्योंकि देखिए क्रॉस है, क्रॉस का साइन मतलब इनसाइड द बोर्ड। तो इनसाइड द प्लेन, यहाँ पे हम सब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, इनसाइड द डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। क्रॉस मतलब क्या होता है, इनसाइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि वेलोसिटी रॉड क्या है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड और रॉड आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई कैप एक्स डायरेक्शन मान लीजिए इधर मूव कर रहा है। लेंथ कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू 5 मीटर। तो हम सब जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर BLV sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए एल और भी के बीच में कितना एंगल है, एल इधर जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक वेलोसिटी क्या है इधर, है ना, वेलोसिटी इस साइड जा रहा है, वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये फिर क्या, तो ये दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्या हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। तो हमसे डायरेक्ट BLV हो जाएगा, थीटा तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमसे रखेंगे वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 माइक्रो टेस्ला, तो 60 × 10⁻⁻6, ठीक है। एल का वैल्यू देखिए 5 मीटर दिया हुआ है और भी कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3000 हो जाएगा, 60 × 5 300, 300 × 10 3000, 3000 × 10 के पावर -6, तो 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 3 × 10 के पावर -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इतना वोल्ट, तो यानी कि 3 मिली वोल्ट। तो ऑप्शन में देख लीजिए 3 मिली वोल्ट, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दिया है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यानी कि AC करंट वाला ये क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको पढ़ेंगे तो ये दिया हुआ है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय, ये देखिए दिया हुआ V और I का, हम सबको एवरेज पावर निकालना। तो ये देखिए हम ईजी है, देखिए P एवरेज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, है ना। ये फार्मूला जानते हैं, इसमें रख दीजिए वैल्यू। तो VRMS कितना हो जाएगा 100/√2, V मैक्स का रूट टाइम्स होता है, IRMS कितना हो जाएगा 100/√2 इंटू cos फाई। देखिए ये दोनों के बीच में कितना का फेज डिफरेंस है 60 डिग्री का, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 100 × 100 डिवाइड में 2 × फिर क्या होगा cos 60, तो 1/2 होता है 2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हम सबका आंसर आ जाएगा। ये देखिए दिया हुआ कि करंट जो है मिली एम्पियर में है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 3 0 तो गया, तो 1 10 बचेगा ऊपर, 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 10 बचेगा, नीचे बचेगा 4, तो इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 बचे 10, तो हमसे कितना आंसर हो जाएगा 2.5 वाट। इसका आंसर 2.5 वाट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका क्या है, ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस R इज डिवाइडेड इनटू
27 आइडेंटिकल ड्रॉप, इफ सरफेस टेंशन ऑफ द ड्रॉप इज T देन फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन का हम सब फॉर्मूला जानते हैं, सरफेस टेंशन इंटू क्या होता है, पहले फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। वर्क डन निकालना है बबल्स के द्वारा, लिक्विड ड्रॉप के द्वारा, तो क्या होता है सरफेस टेंशन इंटू, सरफेस टेंशन को हम सब मान लीजिए कि T से लिखते हैं, T इंटू क्या हो जाएगा एरिया। ठीक है, ये याद रखना, अगर नहीं याद है तो यूनिट डायमेंशन से देखिए कर सकते हो। सरफेस टेंशन बराबर F/L होता है, और एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया है। ठीक है, तो एरिया का क्या लिख सकते हैं L², L से L गया तो F इंटू L क्या होता है, F हो गया फोर्स और L हो गया डिस्टेंस, तो F इंटू L क्या होता है वर्क, है ना। तो याद रखना है, ये फार्मूला नहीं याद रखिए तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। ये क्या हो गया सरफेस टेंशन, और ये क्या हो गया एरिया, इतना तो आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे दे दिया है कि एक लिक्विड ड्रॉप है, ये फिगर बना लेते हैं इसका तब आपको ज़्यादा समझ लिए कि ड्रॉप है, ये क्या हो गया एक बड़ा ड्रॉप था शुरू में। ठीक है, एक बड़ा ड्रॉप था, ये जो हो गया क्या हुआ इक्वल ड्रॉप में टूटा है, कितना ड्रॉप में, ऐसा ऐसा करके जो है ना ड्रॉप है कितना 27 ड्रॉप हुआ। ठीक है, ऐसा ऐसा करके कितना छोटा छोटा 27 ड्रॉप में टूटा है। ठीक है, तो हम सब मान लिए कि 27 ड्रॉप ऐसे ऐसे करके 27 बन रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 27 ड्रॉप ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, प्लस प्लस मिलके सब छोटा छोटा मिलके ये बड़ा ड्रॉप बन रहा है। ठीक, बड़ा ड्रॉप जो है छोटा ड्रॉप में टूट रहा है, वही दिया हुआ कि ऐसा कितना ड्रॉप है 27 ड्रॉप है। ठीक है, तो हम सब का बताइए वॉल्यूम में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो बड़े वाले का रेडियस हम सब मान लिए क्या है कैपिटल R, बड़े वाले का रेडियस हम सब मान लिए कैपिटल R है, और स्मॉल वाले का मान लिए जो छोटा टुकड़ा आइडेंटिकल ड्रॉप उसका सबका रेडियस क्या है R है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, यही वाला ड्रॉप तो टोटल में टूटा है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³ बराबर, इसका करेंगे तो 27 ड्रॉप टूटा तो 27 इंटू 4/3, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का है इसलिए वॉल्यूम 4/3 πr³ करेंगे। तो यहाँ 4/3 पाई तो कट गया दोनों तरफ, तो R बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3R हो जाएगा। तो अगर हम सब स्मॉल r निकालेंगे तो R/3 यानी क्या होगा 1/3 हो गया सबका शेप। शुरू में मान लीजिए क्या होगा 30 सेंटीमीटर का होगा तो ये सब क्या हो जाएगा 10-10 सेंटीमीटर का टूट गया। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। हम सबको वर्क डन निकालना कितना होगा, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, सरफेस टेंशन दिया हुआ, देखिए सरफेस टेंशन T दिया हुआ, तो आंसर तो T में आएगा ही, बस हम सबको एरिया निकालना, तो डेल्टा S निकाल लीजिए। तो डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा, बाद वाला 27 इंटू एक का एरिया क्या लिखेंगे 4πr², R² की जगह ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा R²/9 माइनस शुरू में कितना था 4πr²। अब इसी को सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा 9×3 = 27। ठीक है, 9×3 = 27, तो कितना हुआ 4×3 = 12, 12 में से 4 गया 8, ये स्क्वायर होगा ना, तो कितना हो गया 12, 12 में से 4 घट गया तो 8πr², ये तो हो गया आपका डेल्टा S। अब ये डेल्टा S का वैल्यू हमसे कहाँ रख देंगे इसमें, तो आंसर आ जाएगा हमसे वर्क डन, तो T कितना हो जाएगा 8πr² इंटू T, यही वर्क डन हो जाएगा। तो देखिए 8πr² इंटू T थर्ड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल A एंड B चार्ज Q इच, यानी कि दोनों पे चार्ज सेम है। ठीक है, वाइल मास M1 एंड M2, मास दोनों का अलग है लेकिन चार्ज का वैल्यू सेम है। ठीक है, बोथ हैव द सेम वेलोसिटी V एंड इंटर इनटू, दोनों का वेलोसिटी भी सेम दिया है। ठीक है, दोनों क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो कह रहा है देयर रेडियस R1 R2, रेडियस दोनों का अलग है, तो कह रहा है M1/M2 का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हमसे जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है अगर सर्कुलर मोशन में, तो R का वैल्यू कितना होता है, R बराबर हम सब पढ़े हैं mv/qb। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी दे दिया है कांस्टेंट है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है कांस्टेंट है, क्यू क्या है कांस्टेंट है क्योंकि सेम चार्ज है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया M के। अब आपसे कह रहा है कि R1/R2 अगर हम सब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा M1/M2, तो M1/M2 का ही ना रेशियो पूछ रहा है, तो M1/M2 का रेशियो क्या हो जाएगा R1/R2, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, 2 force F1 and F2 are applied on the 2 rod P and Q of the same material such that the elongation in the rod are the same if the ratio of the
रेडियस इज x बाई वाई, देन रेशियो ऑफ द लेंथ इज m बाई n, द f1 बाई f2 का रेशियो निकालना, ठीक है। यानी दो फोर्स लग रहा है तो f बराबर हमसे जानते हैं क्या होता है, फोर्स बराबर, तो फोर्स से पहले आप जाइए y बराबर क्या होता है, यंग मॉडुलस बराबर जानते हैं हमसे f बाई a इंटू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो यहाँ से हमसे लिखेंगे तो क्या होगा, f बाई a इंटू एल बाई डेल्टा एल, ठीक है। अगर हम सबको मान लिए फोर्स निकालना तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा आप देखिए, या फिर एल निकालना डेल्टा एल, तो डेल्टा एल निकाल लीजिए, डेल्टा एल कितना हो जाएगा देखिए, डेल्टा एल को उधर ले जाएंगे तो एफ बाई ए इंटू वाई इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दे दिया है देखिए कि F1 F2 दो अलग अलग फोर्स जो लग रहा है इस पर, तो कह रहा है कि आपको निकालना रेशियो F1 बाई F2 का क्या होगा। दे दिया रेडियस का रेशियो कितना दे दिया, रेडियस R1 बाई R2 दे दिया आपका x बाई वाई, ठीक है, और दिया कि लेंथ का रेशियो कितना है, L1 बाई L2 का रेशियो दे दिया है m रेशियो n। आपको निकालना क्या, F1 बाई F2 का रेशियो, ये निकालना, ठीक है। तो हम सबका देखिए इसमें दिया हुआ सेम मटेरियल सच दैट एलोंगेशन इन द रॉड आर सेम, तो यानी कि डेल्टा एल और डेल्टा L1 और डेल्टा L2 सेम है, तो सेम है, तो इसका हम सब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F1 इंटू L1 A1 इंटू वाई तो कॉन्स्ट सेम रहेगा, F2 L2 A2 वाई, वाई से वाई तो कट जाएगा यंग मॉडुलस, क्योंकि सेम मटेरियल है तो यंग मॉडुलस सेम होगा। अब यहाँ पे हम सब क्या करना है, F1 बाई F2 निकालना, तो F1 बाई F2 को एक तरफ लिख देते हैं, F1 बाई F2, F1 बाई F2 निकालना है तो ये इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, A1 बाई A2, A1 बाई A2 हो जाएगा ये इधर, और ये क्या हो जाएगा L2 बाई L1। अब देखिए ये क्या दिया है कि एरिया हमसे जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, क्योंकि पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पाई तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, L2 बाई L1 यही हो जाएगा। वैल्यू रख देना है तो R1 बाई R2 का वैल्यू कितना है, x बाई वाई, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटू L2 बाई L1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, L1 बाई L2 m बाई n है, तो L2 बाई L1 कितना हो जाएगा, n बाई m। ऑप्शन देख लीजिए, x बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू n बाई m, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। अब ये भी क्वेश्चन उसी पे है ना, इसमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म वायर है, देखिए इस तरह से सपोर्ट से क्या है लटका हुआ है, जिसका लेंथ दिया हुआ है कि L है, और ये देखिए L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा उसका रेडियस दिया हुआ R, ठीक है, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है F एज शोन इन फिगर, ठीक है, फिगर में दिखाया है, तो एलोंगेशन इसका दे दिया है डेल्टा L है, ठीक है। इफ़ F एंड R आर बोथ हाफ, कह रहा है L और F को हमसे क्या कर दिए, F और R को हाफ कर दिए, तो न्यू एलोंगेशन बताना है डेल्टा L डैश कितना होगा। तो डेल्टा L बराबर अभी हम सब देखे थे क्या आया था, F बाई ए इंटू वाई इंटू एल, अभी हम सब निकाले हैं पिछले में है ना, देखिए यहाँ पे डेल्टा L यहाँ निकाले थे ना, F बाई ए इंटू एल बाई वाई, तो इसी को हमसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिए F इंटू एल ए बाई वाई, तो डेल्टा L डैश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए आपको क्या है L और Y ये तो दोनों तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि रॉड तो मतलब लेंथ तो वही है ना, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया, तो हम सब क्या लिखेंगे F1 बाई F को हाफ कर रहा है, तो F को हाफ कर रहा है यानी 1/2 हो गया, F बाई 2 यानी 1/2 कर देता है इसको, और क्या दिया है F को हाफ कर दिया, रेडियस को भी हाफ कर रहा है, तो रेडियस मतलब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F बाई एरिया, तो एरिया हमसे R स्क्वायर लेंगे है ना, क्योंकि पाई R स्क्वायर होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो हमसे क्या करें R स्क्वायर, तो R को भी कह रहा है कि हाफ कर दिया, तो 1/2 का होल स्क्वायर, इतना इंटू हमसे क्या हो जाएगा डेल्टा L जो ओरिजिनल है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लिए तो 1/2 गुने कितना हो जाएगा 4/1 इंटू डेल्टा L, यहाँ 2 से गया 2 बार में, तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, डेल्टा L डैश इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा L, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर 2 इंटू डेल्टा L।
दो क्वेश्चन दिया हुआ था इससे रिलेटेड। अब ये देखिए बूलियन अलजेब्रा वाला, डिजिटल लॉजिक, लॉजिक सर्किट। तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस हम सबको वाई निकाल लेना है कि आउटपुट क्या होगा। तो वाई निकालना है, तो देखिए यहाँ पे देखिए सर्किट, डिजिटल सर्किट दिया है उसको देखिए अच्छा से। तो ए इसमें गया और ये वाला बी इसमें गया, तो इसका देख यहाँ पे क्या होगा, ए ऊपर जा रहा है, ए हो जाएगा यहाँ। और इसमें देखिए ये वाला कितना है, बी, तो ये तो हो गया ए इंटू बी, ठीक है। नीचे वाला में देखेंगे तो नीचे वाला में देखिए ये ए बार हो गया, यहाँ तक बार नॉट गेट है तो ए बार हो गया, और ये एक बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी। अब दोनों को क्या कर दिया, और गेट से इसको जोड़ दिया है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी। अब बूलियन बी कॉमन है दोनों, तो बी कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार। ए प्लस ए बार 1 होता है, तो वाई बराबर क्या हो गया, बी। यानी कि आउटपुट जो होगा वो बी के बराबर होगा। तो हम सब लिख सकते हैं, अब बूलियन लिख लीजिए, ए बी और यहाँ पे वाई। अब मिला लेंगे हम सब, तो 0 0 लेते हैं, 2 इनपुट, और 0 1 ले सकते हैं, 1 0 लेंगे और 1 1 लेंगे, ये होगा ना। अब आउटपुट में हम सबको क्या करना है, आउटपुट में देखना है कि बी वाला जो वैल्यू है वही आउटपुट में होना चाहिए। लिख दिए 0 1 0 1, तो ये देख लिए किस में बी वाला मिलना चाहिए, तो बी वाला इसमें नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें देखिए बी वाला मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 0 1, तो 0 1 0 1, तो ये मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा होगा। देखिए ये दोनों तो मिल रहा है, इसके बाद नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कि इसमें दिया है कि ये देखिए केपलर्स लॉ पे दिया है ना, ए प्लैनेट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सन टेक्स 200 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। यानी एक ग्रह जो है सन का चक्कर लगाने में 200 दिन लेता है, ठीक है। और व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर ए प्लैनेट एट ए डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द सन। कह रहा है डिस्टेंस अगर r/4 हो जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम सब पढ़े हैं कि केपलर सेकेंड लॉ में था T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R/3। तो आप देखिए शुरू में जब क्या था, रेडियस R था, तो उस समय कितना टाइम लग रहा था, 200 दिन लग रहा था। तो अब R को क्या कर दिया, r/4 कर दिया, तो उस समय कह रहा है कि आप कितना हो जाएगा प्लान। तो हम सब सीधे फार्मूला लगा लेंगे, T1/2 T2 का होल स्क्वायर बराबर R1/R2 का होल क्यूब, या T1/T2 बराबर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 का वैल्यू रख दी, तो R1 कितना था, R1 तो शुरू में R था, बाद में क्या हो गया, R/4 हो गया, तो 4 ऊपर चला गया। और ये देखिए 3 जो है ना, 3 तो रहेगा, ये 2 को इधर ले आए, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए T1 कितना हुआ था, दिया हुआ था, शुरू में 200 दिन लग रहा था। अब T2 निकालना है आपको, ठीक है। और यहाँ से R गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कट गया, ये 8 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 8 से देखिए कितना, 25 8 200, तो T2 कितना आ जाएगा, 25 दिन। यानी जब डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, r/4 हो गया डिस्टेंस प्लैनेट का। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर ए प्लैनेट एट डिस्टेंस r/4, यानी कि जब सन के नज़दीक चल जाएगा तो निश्चित उसको कम टाइम लगेगा रेवोल्यूशन में, तो 25 दिन में ही चक्कर लगा लेगा, 25 डे आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। x और t दिया हुआ है, SI यूनिट है ये, SI यूनिट में x एंड t आर द SI यूनिट, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा और एक क्या होगा, टाइम होगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमसे जानते हैं फार्मूला कि E बराबर क्या होता है, B इंटू C, जहाँ पे C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, और B मैग्नेटिक फील्ड, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ से हमसे को B का वैल्यू निकाल लीजिए, तो मैक्सिमम होता है B मैक्स। तो B मैक्स निकाल लिए, तो B मैक्स कितना हो जाएगा, B मैक्स इक्वल टू E/C। तो E का वैल्यू देखिए 9.6 है, उसका मॉडुलस ले लेंगे, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.6, क्योंकि ये B बराबर यहाँ जब लिखेंगे ना तो E/C होगा। तो E/C मतलब कि B जब कब मैक्सिमम हो जाएगा, E मैक्सिमम होगा। और E मैक्सिमम कब होगा, जब ये टोटल का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि साइन मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 1 तक। तो ये 1 होगा तो वो 9.6 हो जाएगा। तो E का वैल्यू 9.6 और C का वैल्यू आप जानते कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको काट दिए, कितना होगा, 3 × 9 3 दूना 6। B मैक्स का वैल्यू 3.2 × 10⁻⁸
टेस्ला। आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इंटेंसिटी, ये देखिए क्या है, YDSC का क्वेश्चन है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द इंटेंसिटी एट इच स्लिट आर इक्वल फॉर ए YDSC। कह रहा है कि इंटेंसिटी जो है इच स्लिट का, 2 स्लिट है, यंग डबल स्लिट में क्या होता है 2 स्लिट होता है, तो दिया हुआ है कि दोनों का इंटेंसिटी सेम है एंड इट इज़ मैक्सिमम एट सेंट्रल मैक्सिमम। कह रहा है मैक्सिमम जो होता है उसका इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम पे आई मैक्स दिया हुआ। इफ़ आई इज़ द इंटेंसिटी फॉर द फेज डिफरेंस 7π/2 बिटवीन 2 वेव्स, यानी कि कह रहा है 7π/2 पे कितना होगा रेशियो I/I मैक्स का। तो हम सब आई जो इंटेंसिटी है जब फेज डिफरेंस क्या है 7π/2, तो हम सब जानते हैं एक रिलेशन आई बराबर क्या होता है आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस 5/2। अब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। I/I मैक्स का रेशियो निकालना, इसको डिवाइड कर लिए, कॉस स्क्वायर फाई का वैल्यू देखिए दिया हुआ 7π/2, अब पहले से 2 है यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 45, π/4 मतलब 45, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 315 डिग्री। तो 315 डिग्री मतलब 4th क्वाड्रेंट में, तो कॉस कितना हो जाएगा 45 के बराबर हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो हम सबका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, 1 हो जाएगा आंसर। ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि इन ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 10 मीटर स्ट्रिंग इज इनिशियली केप्ट हॉरिजेंटल एंड द बॉब इज रिलीज 10% ऑफ एनर्जी लॉस्ट टिल द बॉब रीचेज लोअर मोस्ट पोजिशन, देन फाइंड स्पीड ऑफ द बॉब एट लोअर मोस्ट पोजिशन। मतलब कि एक जो है ना सिंपल पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ 10 मीटर जो हॉरिजेंटली शुरू में रखा हुआ है, अब ये कुछ देर बाद क्या हो रहा है इस यहाँ से लोअर मोस्ट अपना पॉइंट पे आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया। तो इस समय कह रहा है कि एनर्जी 10% लॉस हो गया जब यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आया तो ये क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ होता है, क्या लिखेंगे हम सब वर्क डन निकालना, हम सब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे है ना, तो डेल्टा डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी लॉस हुआ बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है ना। तो अब यहाँ पे हमसे यही फार्मूला से बना लेंगे, तो डेल्टा डब्लू बराबर क्या लॉस कितना हो रहा है एनर्जी का 10% का लॉस हो रहा था 0.9 हो जाएगा, 10% लॉस हो गया तो यानी 90% बचा, 0.9 होगा यहाँ पे एनर्जी, 90% बचा होगा इंटू एम इंटू जी इंटू यहाँ से लेंथ मान लिए कि पेंडुलम का एल है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ एल, तो ये आया इधर से यहाँ पेंडुलम का ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही ना होगा, रेडियस है, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ना इसमें, यहाँ से आया तो वेलोसिटी तो चलते रहेगा आगे तक, यहाँ से m से m गया और यहाँ पे हमसे v का वैल्यू इसमें कह रहा है कि जब यहाँ पे आया तो उस समय वेलोसिटी कितना होगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा √0.9 इंटू 2 इंटू जी इंटू एल, हम सबको बस वैल्यू रख देना है, तो क्या हो जाएगा 1.8, जी का वैल्यू तो 10 लेना है क्वेश्चन में, एल का वैल्यू दिया हुआ होगा 10 मीटर का है, देखिए तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो √18 180 है ना, तो 180 होगा तो कितना हो जाएगा, इसको 36 × 180 तो कितना हो जाएगा 6√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा कब, जब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, तो 6√5 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा आंसर। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है शायद 29 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ करस्पॉन्डिंग टू ए कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय इतना, तो कंजर्वेटिव फोर्स हमसे जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, निकालना रहेगा तो एफ निकालना हम सबको देखिए दिया फोर्स एट x = 1 सेंटीमीटर पर निकालना कितना पी न्यूटन दिया हो, तो पी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो एफ बराबर हम सब पढ़े -du/dx होता है वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी में हम सब पढ़े ये वाला है ना, तो एफ बराबर -du/dx। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आपका दिया हुआ है, तो हम सब क्या करेंगे fx निकालेंगे, fy निकालेंगे
एफ जेड निकालेंगे तो एफ एक्स बराबर कितना होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये क्या होगा माइनस डी यू बाई डी वाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी जेड। तो हम सब करते जाते हैं यहाँ पे। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स करिए, 3 इंटू 2x बाई 2x, 3 इंटू 2x बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2 2 गया तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x बाई 2, 2 से 2 गया 3x हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ। ये कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करा तो -5 हो जाएगा, इसको करिएगा तो -6 हो जाएगा। तो हम सबको क्या करना है f का वैल्यू निकला, तो f कितना आ जाएगा बताइए, वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो -3x i कैप -5j कैप -6 k कैप। अब हम सबको फोर्स पूछ रहा है कितने पे, मैग्नीट्यूड हम सबको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ x = 6 पे, तो f का वैल्यू हम सब अभी वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं, x = 6 पे निकालना है तो कितना आ जाएगा -18i -5j -6k। अब मैग्नीट्यूड सिर्फ कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड करिएगा तो कितना हो जाएगा, f का मैग्नीट्यूड करिएगा तो √18 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर कितना होगा 324 प्लस 5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो कितना हो गया 324 और इधर ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 1 6 5 8 3, तो आंसर √385, तो यानी 19 का होता है 381, तो 19.62 लगभग में आ जाएगा, ठीक है। तो P का वैल्यू इतना न्यूटन हो जाएगा, ये भरना था हम सबको फिल इन द ब्लैंक्स में। तो 19.62 इंटीजर वैल्यू कहेगा तो कितना लिखेंगे 20 न्यूटन लगभग लिख देंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन है कि वोल्टेज और रेसिस्टेंस फॉर ए रेसिस्टर आर मेजर्ड बाय V = दिया हुआ, R = दिया हुआ। आप सबको पूरा परसेंटेज इधर निकालना है I में, करंट में, जब V बाय I बराबर V बाय R हम से जानते हैं ओम्स लॉ से। इसका दिया हुआ X है, I बराबर V बाय R = X, तो कह रहा 10x का वैल्यू कितना होगा। तो हम सब क्या करेंगे, हम सबको निकालना परसेंटेज इन करंट, तो कितना लिखेंगे ∆I बाय I × 100 बराबर ∆V बाई V × 100 प्लस ∆R बाई R × 100, ठीक है। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, ये परसेंटेज इधर इन I हो गया, करंट में इधर जो निकालना है तो ∆V बाई V, तो ∆V बाई V मतलब ∆V 5 दिया बटा 200 गुने 100 प्लस ∆R देखिए 0.2 दिया हुआ है, R 20 है गुना 100 हो गया। तो हम सब का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 तो हटा ही लीजिए, है ना, हम सब को निकालना है इसको। तो क्या करेंगे यहाँ से काट लीजिए, 5 से गया 100 2.5 हो जाएगा, 20 × 100 हो गया, तो 5 से गया तो ये 0.2 × 5 तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 3.5। तो 3.5 हुआ, ये क्या हुआ x का वैल्यू है ना, टोटल परसेंट हम सबको निकालना 10x, तो 10x निकालना 10 से गुना कर दीजिए x में, तो कितना हो जाएगा 35। तो हम सबका आंसर कितना हो जाएगा 10x का वैल्यू 35, यही आपको ब्लैंक्स में भरना था। देखिए ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ इंक्लाइन प्लेन पे, यानी कि रोटेशनल मोशन वाला ये क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि सॉलिड सिलेंडर जो है प्लेस्ड इन ए जेंटली ओवर इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री, द एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर when it start rolling without slipping is g/√x, then the value of x is। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया है, x का वैल्यू पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। हम सबका x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x बराबर क्या होगा ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे इसमें, हम सब का देखिए इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं, इस पर कोई सिलेंडर जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, ये दे दिया थीटा = 60 डिग्री, ठीक है। अब ये रोटेट कर रहा है तो हमसे ए का वैल्यू हमसे जानते हैं, एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है g sin थीटा बटा 1 + k² बटा r², जहाँ पे k क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो हम सब यहाँ पे देखिए अब दे दिया है थीटा 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम सब को क्या करना है सीधे g/√x, तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, देखिए g का वैल्यू तो आपको
जी रखते हैं, साइन थीटा साइन 60 हो जाएगा 1 प्लस, अब रेडियस ऑफ जाइलेशन सिलेंडर का देखिए के बराबर क्या होता है r/√2। ठीक है, तो r/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा r²/2 इंटू r²। यहाँ r² से r² गया तो कितना हो जाएगा g इंटू √3/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 गया तो हम सबका वैल्यू कितना आ गया g/√3। √3 से ये 3 जाएगा ना, तो g/√3। तो x का वैल्यू कितना हो गया, इसके साथ कंपेयर करिए, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो हम सबका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी 29 जनवरी के शिफ्ट 1 वाला है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। ये दिया है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ सेंटर एट ओरिजिन 2 चार्ज -2q एंड एट -5a, 0, यानी कि पहला चार्ज 2 चार्ज है जिसमें पहला चार्ज -2q है जिसका पोजीशन x एक्सिस पे -5a, 0 पे है, और दूसरा चार्ज जो है 5q है जिसका पोजीशन दिया 3a, 0 है। देखिए दोनों में 0 है, मतलब दोनों x एक्सिस पे दिया हुआ भी क्वेश्चन में है कि ये दोनों रखा हुआ है, उसका पोजीशन दे दिया है। तो हमसे कर रहा है टोटल फ्लक्स जो है x3/ε0 है, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस 4a है, जिसको हम सब कहाँ रखें सेंटर एट द ओरिजिन, तो इस तरह से हम सब मान लीजिए कि ये ओरिजिन, ये x एक्सिस हो गया। अब मान लीजिए कोई स्फीयर जो है ना रखा हुआ है इस तरह से, जिसका रेडियस यहाँ पे मान लीजिए रेडियस कितना दिया हुआ क्वेश्चन है 4a, ये 4a हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4a, 0। इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, -4a, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये दोनों तो रेडियस है ना, दोनों सेम होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस में होगा। ये हम सब ओरिजिन पे 0, 0 दिखा रहे हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि पहला चार्ज जो -5a, 0 पे है, तो ये तो बाहर पॉइंट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के बाहर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना -2q। ठीक है, ये -5a, 0 पे है, तो रेडियस तो 4a तक ही ना जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया बाहर हो गया। ठीक है, और ये दिया है कि 5q जो रखा है वो 3a, 0, तो 3a तो सेंटर में अंदर ही आएगा स्फीयर के, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये कितना है 5q। तो अब इसमें कह रहा है कि फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, तो फ्लक्स, तो इसमें गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या होता है गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज जो स्फीयर के अंदर है वही ले सकते हैं, बाहर वाला तो लेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा 5q/ε0। अब इसको कंपेयर कर देना है किसके साथ, x3/ε0 के साथ, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो यही हम सब का आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से हम सब सारा क्वेश्चन देख लिए है ना। उसके बाद फिर मिलते हैं हम सब 30 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 जनवरी, और फिर 1 जनवरी में कोई एग्जाम, 1 फरवरी को शायद एग्ज़ाम हुआ था, तो वो सब क्वेश्चन हम सब बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो।